नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान का सेशन होने के बाद अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये 10, 11, 12 पित्तज वमन का चिकित्सा कृपया पढ़ दीजिए और सर के पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलिए कृपया। अच्छा सर चले गए, तो कौन पढ़ेगा? बड़ा श्लोक है। आशा मैम आप पढ़ सकते हैं क्या कि बच्चे को स्कूल सर मैं टिफिन बना रही हूँ। हाँ, तो कौन पढ़ेगा? विनीता मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। आप पढ़िए, आपके पीछे से सब लोग बोलेंगे। ये वमन में पथ्य वाला पढ़ना है ना सर? नहीं, पित्तज वमन की चिकित्सा वो हो गया। इस साइड आइए, पित्तजायम विरेकार्थम। जी सर। पित्तजायम विरेकार्थे द्राक्षे द्राक्षेषु स्वर से स्त्रिवित्त सर्पिवा तैलवक योज्यम वृद्धम च श्लेष्मणा। ये धा लिखा हुआ सर। आप बहुत एक बार पढ़ कर रही आप अच्छे से पढ़िए, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जैसा पढ़ रही हैं। सर वो धा वहा क्या लिखा हुआ वो क्लियरली दिख नहीं रहा ना। श्लेष मधो गमम, श्लेष मधो मग मगम, मग पर श्लेष मधा, ऊर्ध्वमेव हरेत् श्लेष पित्तम मधोनियम, श्लेष मधा मगम। श्लेष मधा मग हाँ, ऊर्ध्वमेव हरेत् पित्तम स्वादुतिक्ते विशुद्धिमानम स्वादुतिक्तेर विशुद्धिमानम मानम नहीं पिबेद मान, विशुद्धिमान। पिबेद मंथम यवागुम वा लाजे स मधु शर्कराम मुद्ग जांगल जांगलजे मुद्ग जांगलजे ध्या व्यंजने शालिषष्टिकम मृदुष्ट लोष्ट प्रभवम सुशीतम सलिलम पिबेत मुद्गो उशीर कणाधान्ये सह वा संस्थितम निशाम द्राक्षा रसम वेक्षो गुड़श्च अम्बु पयो अपि वा जम्बवा आम्र पल्लवो उशीर वट शुंग अवरोहज क्वाथ छौद्रयुता पीता शीतो वा विनियच्छति छर्दि ज्वरम अतिसारे मूर्छा तृष्णां च दुर्जयां धात्री रसेन वा शीतम पवेत मुद्गदलाम्बु वा कोलमज्जा सिता लाज मक्षिका विट कणांजनम
लिह्यात् छौद्रेण पथ्याम व द्राक्षाम व बदराणि वा। पित्तजन्य छर्दी में विरेचन के लिए त्रिवृत को द्राक्षा या गन्ने के रस के साथ पिए अथवा तैलवक घृत देवें। पित्तजन्य छर्दी में बढ़े हुए पित्त को जो कफ स्थान में पहुंचा हो उसे ऊपर अर्थात वमन से निकालें। वमन मधुर और तिक्त द्रव्यों से देवें। वमन विरेचन से शुद्ध हुआ रोगी लाजा से बने मंत्र या यवागु को मधु और शर्करा के साथ पिए। मूंग से या जांगल मांस से बने दाल शाकों से शाली एवं साठी चावल खाए। मिट्टी के ढेले को गर्म पानी में बुझाए, जब पानी ठंडा हो जाए तब उसको पिए। मूंग, खस, पिपली और धनिया को पानी में मिलाकर रात भर पानी को पिए। द्राक्षा रस, गन्ने का रस, गिलोय का पानी अथवा दूध पिए। जामुन और आम के कोमल पत्ते, खस और बरगद के कोमल अंकुर और वरोह का क्वाथ मधु के साथ पिए अथवा इनका शीत कषाय मधु के साथ पिए। यह वमन, ज्वर, अतिसार, मूर्छा और भयानक तृष्णा को भी नष्ट कर देता है। अथवा आंवले के रस के साथ चंदन पिए। मूंग की दाल का पानी ठंडा करके पिए। बेर की गुठली, शर्करा, लाजा, मक्खी की विष्ठा, पिपली या अंजन इनको मधु के साथ चाटे। हरड़ को या द्राक्षा को अथवा बेर को मधु से चाटे। जी, ये मक्खी की विष्ठा है ना, ये उल्टी को रोक देती है। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, आज आपका सत्र में श्लोक नहीं पढ़ पाया मैं। सर आप एक बार पढ़ दीजिए ना, ये मैम तो छोटा बच्चे जैसे पढ़ रही थी। कौन सा पढ़ना है बताओ? ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। पर वैजी लास्ट में आते आते अच्छा पढ़ने लगी मैडम। हाँ कोई बात नहीं, अभी सर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है दिन सुना सुना हो गया। पित्तज वमन की चिकित्सा पढ़ो। हाँ, और सब लोग अनम्यूट करिए, सर के पीछे पीछे शुद्ध उच्चारण करिए, सीखिए। चलिए, पित्तजायाम बिरेकार्थे द्राक्षे इक्षु स्वरसे त्रिवृत। पढ़िए पढ़िए। पित्तजायाम विरेकायाम सर्पिवा तैलवकम योज्यम वृद्धम च श्लेष्मो वामगम। ऊर्ध्वमेव हरेत पित्तम स्यादुति तिक्तोर बुद्धिमान। पिबेव मंथम यवागुम च लाजः स मधुर शर्कराम। मुद्जांगल वैराक्षम जने साली सष्टिकम। मुद्गलोष्ट प्रभवम सुशीतम सलिलम पिबेत। मुद्गो शीरकर्णाधान्ये सहवा संस्थितम निशाम। द्राक्षारसम रसम बेलु गुडुच्यम्बुपयोऽपि वा। जम्बो आम्र पल्लव उशीरम वटशृंगा अवरोहज। क्वाथा चौद्रयुतः पीत शीतो वा विनियक्षति। सर्दी ज्वर मतिसारे मूर्छा तृष्णा च दुर्जयाम। कोल मज्जा सीता लाजा पक्षिका विटिकणांजनम। लिहात छौद्रेण पथ्याख्या वा द्राक्षा वा बदराण वा। यहाँ पे बताया गया है कि पित्तजन्य छर्दी में विरेचन के लिए त्रिवृत
वो द्राक्षा के सभी बोल सकते हैं। द्राक्षा के गन्ने के रस के साथ पिए। और आगे कहते हैं अथवा तैलवक घृत के साथ दे। पित्तजन्य छर्दी में बढ़े हुए को जो कफ स्थान में पहुंचा हो उसे ऊपर से वमन से निकालें। वमन मधुर और तिक्त द्रव्यों से दे। वमन विरेचन से शुद्ध हुआ रोगी जो है वो लाजा से बने मंथ और मांस से बने दाल शाकों से जो है इस प्रकार से साली एवं साठी चावल उसको संसर्जन क्रम में दें। इसी प्रकार से मिट्टी के ढेले को गर्म कर पानी में जो है वो बुझाएं। और कहते हैं थोड़ा सा देखने में मुझे दिक्कत हो जब पानी ठंडा हो जाए तब उसको पिए। पानी को पिए। अच्छा, फिर द्राक्षा रस, गन्ने का रस, गिलोय का पानी और अथवा दूध पिए। जामुन और आम के कोमल पत्ते, खस और बरगद के कोमल अंकुर और बरोह का क्वाथ मधु के साथ पिए अथवा इनका शीत कषाय मधु के साथ पिए। यह वमन, ज्वर, अतिसार, मूर्छा तथा भयानक तृष्णा को भी नष्ट कर देता है। अथवा आंवले के रस के क्वाथ के साथ चंदन को पिए। मूंग की दाल का पानी ठंडा करके और इसको भी पी सकते हैं। बेर की गुठली, शर्करा, लाजा, अब ये क्या है, मक्खी की बिष्ठा। अच्छा, मक्खी की बिष्ठा वो हुई ना मधुमक्खी की। या अंजन, इनको मधु के साथ चाटें। हरड़ को या द्राक्षा को अथवा बेर को मधु से चाटें। भैया जी इसमें जो है मक्खी की विष्ठा बताई है, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करिएगा। मधुमक्खी होगी सर। मक्खी की विष्ठा क्यों बताई होगी और कैसे इसका प्रयोग बताया होगा? मक्खी की विष्ठा जो है ना छर्दिग्न होता है, वो उल्टी को रोकता है। मैम ये नॉर्मल मक्खी की विष्ठा है, ये उसमें है ना, उसमें सर्दी और वमन में है ट्रीटमेंट में। जी, ये करता है, उल्टी को रोकता है, ऐसा पढ़ा है बहुत जगह। मुझे याद आ रहा है मैम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद ये मधुमक्खी है, ये मक्षिका जो यहाँ पर। मैम मधुमक्खी की विष्ठा अगर वैसे हो गए तो उसको मधु ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है ना कि मक्खी की विष्ठा को मधु के साथ पिए, तो फिर मधु के साथ पीना नहीं लिखते। फिर इसमें श्लोक में है ना मक्षिका विड कणांजनम, मक्षिका विड, मधुमक्षिका नहीं लिखा है, नॉर्मल मक्खी। इसमें देखिए पहले तो बताया कि पित्त जन्य छर्दी है, मतलब ऐसी उल्टी आ रही है जिसमें पित्त बार बार आ रहा है, ऐसी है तो विरेचन करना है, त्रिवित को देना है या द्राक्षा देना है या गन्ने का रस देके विरेचन कराना है। तैलवक घृत से भी विरेचन हो जाता है। पित्त जन्य छर्दी में पित्त जो कफ के स्थान में पहुंचे उसे वमन से निकाल देना है, मतलब जो रास्ता पास पड़ता है उससे निकाल देना है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि वमन जो है मधुर और तिक्त कषाय, तिक्त द्रव्यों से ही देना है, ऐसे उल्टी कराना है। तो पित्त का प्रकोप जो है वो शांत करना है, इसलिए मधुर और तिक्त द्रव्यों से। वमन विरेचन से शुद्ध हुआ रोगी जो है लाजा से बने मंत्र को देना है। लाजा जो है छर्दी को रोकता है, इसलिए लाजा के बने मंत्र से ये वागु को मधु और शर्करा से पीना है। मुख से जांगल मांस से बने दाल शाकों से शाली और शाठी चावल करना है। फिर उल्टी को बंद करने के लिए मिट्टी के ढेले को गर्म पानी से बुझाकर वो देना है, जब पानी ठंडा हो जाए वो पानी पीना है। तो इससे क्या होता है कि वो पित्त शामक भी हो जाता है और उल्टी को रोक देता है। और मूंग, खस मतलब उशीर, पिपली, धनिया के पानी में मिलाकर रात भर रखकर पानी को पीना है, तो ये भी उल्टी को रोकता है। द्राक्षा रस, गन्ने का रस, गिलोय का पानी सारे पित्त शामक है, दूध पीना है। जामुन और आम के कोमल पत्ते, खस और बरगद के कोमल अंकुर और बरोह का क्वाथ मधु के साथ पीना है। इनका शीत कषाय, रात भर रखा हुआ ठंडा कषाय मधु के साथ पीना है। यह वमन, ज्वर, अतिसार, मूर्छा और भयानक तृष्णा को भी नष्ट कर देता है। अथवा आंवले के रस के साथ चंदन पीना है। मूंग की दाल या दाल का पानी को ठंडा करके। आशा मैम, आशा गुप्ता मैम म्यूट करिए। डॉक्टर आशा गुप्ता म्यूट करिए।
बेर की गुठली, शर्करा, लाजा, मक्खी की विष्ठा, पिपली, अंजन, इसको मधु के साथ चाटना है। हरड़ या द्राक्षा को या बेर को मधु के साथ चाटना है, ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। असली में ना सर का क्लास है, लेकिन सर को श्लोक नहीं पढ़े तो सर इधर ही आ गए। ये एक आदत होती है संस्कृत पढ़ने का, वो खींच के लेके ही आ जाते हैं क्लास में। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? आप लोग ना पढ़ते 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 एक्सपर्ट हो जाएंगे संस्कृत में। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? सर पढ़ती हूँ। पित्तजाया छर्द्या विरेकार्थम विरेक प्रयोजनाय द्राक्षेक्षु स्वर सैस्त्री त्रिवृत देया। इसका मतलब है पित्त जाए छर्द्या विरेकार्थम। पित्त वाला जो छर्दी है उसमें विरेचन देने के लिए, विरेक प्रयोजन है, विरेचन देने के लिए द्राक्षा, इक्षु का स्वरस और त्रिवित ये देना चाहिए। तैलवक व सर्पियोजियम। तिलवक से सिद्ध किया हुआ जो घृत है, तैलवक घृत, उसका भी योजना करना है। वाह मतलब और, या तो आप ये करिए या ये करिए। पित्तजे छर्दिषु वृद्ध श्लेष्म अधमार्ग पित्त ऊर्ध्वमेव हरेत वमन तत्र देयमिति अर्थ। इसका मतलब है जब पैतृक छर्दी है और वो पित्त बढ़ के वृद्ध होके श्लेष्मा के मार्ग में आ गए और पित्त जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फिर क्या करना है कि वमनम तत्र देयम इत्यर्थ, तब वहां पे वमन देना चाहिए। उल्टी से हमें दोषों को निकालना है। कई द्रव्यई स्वादु तिक्तई। किस तरह के द्रव्य का यूज करना है? तो मधुर और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का ही यूज करके वमन कराना है। आतुरो विशुद्धिमान कृत वमन विरेको लाजर मंथ पिबेत। जो रोगी है, जो शुद्ध हो जाता है, जो जिसका वमन और विरेचन हो गया है, उसको लाज मंत्र देके ही ठीक करना है। आप लोगों ने ऐसा सुना है क्या कि पहले के जमाने में जो ना स्टोरी होती थी, जैसे शिव पुराण या फिर दुर्गा पुराण, तो उसमें ना स्टोरी लिखी रहती थी। तो जब उस पे सीरियल बनाया जाता है ना, तो उसको डायलॉग बना के और ऐसे प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर अरुण दत्त जी ने किया है। पहले तो उन्होंने पूरा लिख दिया बागभट्ट ने, ये करना है। यहाँ पे डायलॉग है, कहे द्रव्य स्वादु तिक्ते, आतुर विशुद्धिमान, फिर किम भूतम, मतलब ये डायलॉग बाजी करके ये समझा रहे हैं हम लोगों को। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि आतुर विशुद्धिमान कृत वमन विरेको लाजर मंथे पिबेत, मतलब जिनका शुद्धि हो गया है, वमन विरेचन करके बॉडी शुद्ध हो गया है, उनको लाजा मंत्र देके वो पिलाना है। किम भूतम स मधु शर्करम अथवा यवागु लाजय स मधु शर्करा पिबेत। हाँ, तो ये किस तरह से पीना है? तो मधु और शर्करा डाल के, या ये बागु में लाजा डाल के, मधु और शर्करा डाल के वो पीना है। स मधु शर्करश्च स मधु शर्करा चेति पुमान स्त्रिया इति एक शेष। इसका मतलब ये है कि मधु और शर्करा या मधु और शर्करा के साथ में या अलग, इस तरह से बताए। ये ना असली में कुछ तो ये व्याकरण है ये थोड़ी। आगे तथा मुद्ग जय व्यंजने जांगल मासई मासजयी व्यंजने शाली षष्टिकम दद्यात्। मध्यात, इसका मतलब ये है कि मुद्ग का व्यंजन बनाना है, मतलब मूंग दाल से बनाए कोई सब्जी बनाना है, या जांगल मांस रस बनाना है, या फिर शाली षष्ठी का मध्य के साथ इसका सेवन करना है। कुछ ऐसे व्यंजन बना के खाने के लिए टेस्टी ऐसे बना के वो देना है, उससे उल्टी बंद हो जाती है। मृदभृष्ट लोष्टजम सुशीतल जलम पिबेत। इसका मतलब है कि जो मिट्टी रहता है उसको पूरी तरह से गर्म करके और पानी में डुबाना है, जो पानी ठंडा हो जाए ये पानी पीना है। मुदगादि भी वा सह निशा स्थित जल पिबेत। मतलब जो मुद्ग आदि मतलब मूंग वगैरह डाल के रात भर भिगो के रखना है और वो रात भर रख के सुबह वो पानी पीना है, इससे भी उल्टी बंद हो निशा जाती के है। साथ हल्दी मिला के पीना। निशा, सह निशा से निशा स्थित नहीं, रात मतलब भर रात भी में रखना है, जी। हल्दी नहीं, रात रात द्राक्षा रसादि वा
सॉरी, हाँ, बोलिए बोलिए। पढ़ूं सर, आगे पढ़ूं। हाँ हाँ, द्राक्षा रसादि वा यथा योगम पिबेत। जो द्राक्षा का रस है आदि लेके जैसा योग्य होगा वैसा पीने के लिए बोला है। जम्ब वाम्रादिज क्वाथ क्षोद्रान्वितः शीतो वा शीत कषाय पीत शोद्रयुत छर्द्यादीन हंति। मतलब जामुन का पत्ता या फिर आम का पत्ता, इनका काढ़ा बना के मधु डाल के शीतो व ठंडा कषाय को पहले काढ़ा बनाना है, फिर ठंडा करके फिर मधु डाल के वो पीना है। तो इससे जब पीते हैं मधु के साथ तो ये उल्टी को दूर करता है। छर्द्यादीन हंति। मुद्गदलई श्रितंबु मुद्गदलाम्बु तद धात्री रसेन सह पिबेत। तो मूंग दाल का काढ़ा बना के ठंडा करके रखना है, या फिर मूंग दलाम्बू तद धात्री रसेन सब, मतलब हरितकी या फिर आमलकी के साथ वो पीना है। धात्री मतलब हरितकी भी होता है, धात्री मतलब आमलकी भी रहता है, इन दोनों के साथ पीना है। तो मूंग, आंवला ही होगा सर, यहाँ पे थोड़ा आम्ल रस मिला के उसको थोड़ा टेस्टी बना के, क्योंकि हाँ सर्दी हो रही है तो। हाँ, और आंवला जो होता है वो पित्तग्न होता है ना, पित्त शामक। पितग अथवा मुद्गदलानाम मंबु मुद्गदलाम्बु शीत शीत कषाय पिबेत। हाँ, तो ये बोल रहे हैं पहले वाला जो बताया वो तो काढ़ा के रूप में हो गया। यहाँ पे शीत कषाय मतलब बॉईल करके ठंडा करके और वह पीना है। शीत शीत कषाय पिबेत। कोलादिक शोद्रेण लिहियात पथ्या वा क्षोद्रेण लिहियात द्राक्षां वा बद्राणी वा लिहियात। बेर का चूर्ण है, वो बेर को मधु के साथ लेना है। पत्तियां यहाँ पे हरितकी हो गया, हरितकी को मधु के साथ लेना है, या द्राक्षा या बेर को मधु के साथ लेके लेहन करके खाना है। आगे का पलटते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आयुर्वेद रसायन इसमें पहली बार आया, नहीं तो ये तो बता ही नहीं रहता आयुर्वेद रसायन में पहले के। 1 मिनट में और बड़ा करता हूँ। जी पढ़िए मैम। पित्तच्छर्द्योषधमाह पित्तजायामिति स हाँ मधु शर्कर लाज मंथ लाज यवागु वा स मधु शर्कराम व्यंजनई यूष रसाद्यई। हाँ, इसका मतलब है कि पित्त जायाम मिति, जो पित्त जायाम मिति जो श्लोक बताया है उसका भावार्थ क्या है, समरी क्या है। तो पित्त छर्दी में औषधि बताया है, पित्त छर्दम औषधम आह ऐसा बताया। स मधु शर्करा लाजमंथ, मधु और शर्करा को मिक्स करके लाजमंथ में या लाज यवागु में वह स मधु शर्करा में इसमें डाल के फिर लेना है। व्यंजने युष रसाद्य, व्यंजन बनाने के लिए बोला है तो वहां पे युष कल्पना बनाना है या मासरस आदि के साथ प्रयोग करना है। शमनमाह मृद भृष्ट लोष्ट प्रभवमिति शमन करने के लिए बोल रहे हैं कि मिट्टी को गर्म करके और वो पानी में डुबाना है, वो पानी पीना है। अन्यदाह मुद्गोशीर कणाधान्यई रीति। अन्यत आह मतलब और भी कुछ बता रहे हैं, तो मुद्ग लेना है मतलब मूंग लेना है, उशीर लेना है, पिपली लेना है, धान्य धान्यक लेना है। इसको इसका काढ़ा बना के या यूश बना के या ऐसे बना के पीना है। शमन चतुष्टयमाह द्राक्षा रसमिति। शमन के लिए 4 तरह के और बता रहे हैं कि द्राक्षा रस आदि को पीना है। अन्यदाह जम्भवाम्रेति शीतो और वा शीत कषायो वा। हाँ, और भी अन्यत आह और भी बोल रहे हैं कि जामुन और आम इनके पत्तों का ऐसे काढ़ा बना के पीना है। शीतो व शीत कषाय व, शीतो व का मतलब है कि काढ़ा बना के ठंडा करके वो पीना है। अन्यदाह धात्री रसे नेति। हाँ, और बता रहे हैं कि धात्री का रस मतलब जो आमलकी का रस है वो पीने के लिए बोल रहे हैं, या शीत मतलब चंदन, चंदन का भी ऐसे मिक्स करके पीने के लिए बोल रहे हैं। शीत चंदनम। अन्यदाह मुद्गदलाम्बु वेति मुद्गदलाम्बु मुद्ग दश मुद्ग शक्कल क्वाथम। हाँ, अन्यतः मतलब अन्य कुछ और बता रहे हैं कि मूंग के दल का पानी मतलब मूंग का पानी पीना है, या फिर मूंग का काढ़ा बना के, काढ़ा जैसा बना के वो पीना है।
अन्यदाह कोल मज्जेति। अन्य बता रहे हैं कि बेर का जो अंदर का मज्जा होता है उसका काढ़ा बना के वो पीना है। लेह त्रयमाह क्षोद्रेणेति। 3 तरह के लेह बताए और जो मधु डाल के बनाया जाता है वो बताए। संग्रहे चिकित्सा अध्याय 8 कोलास्थि मज्जा स्रोतो जलाजोत्पल रजासी वा पिबेत शीतांबुना शाली स्वर्ण गैरिकज रज। इसका मतलब है कि संग्रह में अष्टांग चिकित्सा अध्याय 8 में बता रहे हैं कि कोलास्थि मज्जा मतलब बेर का अंदर का जो गुदा भाग रहता है मज्जा रहता है वो लेना है। स्त्रोतो जलाजो ये कुछ तो वनस्पति है। उत्पल मतलब कमल लेना है। रजांसी ये भी कोई वनस्पति है ये लेना है। पिबेत शीतांबुना शाली इसका शीत अम्बु मतलब काढ़ा बना के ठंडा करके वो पीना है। शाली चावल स्वर्ण गैरिक ये डाल के इसको पीना है। इष्टम वा चंदन द्राक्षा मानसी सेव्यांबु गैरिकम शाली तंडुल तोयेन पिबेत वा ससिता मधु। हाँ, इसको पीस के पिष्टमा मतलब पीस के चंदन द्राक्षा जटामंसी सेव्यंबु इसका मतलब कुछ तो है और गैरिक ये डाल देना है। शाली तंडुल तोयन जो तंडुलोदक हम लोग बनाते हैं चावल को भिगो के रखते हैं उसके साथ पीना है और उसमें थोड़ा मिश्री डालना है और ससीता और मधु डालना है उसके साथ पीना है। मधुक मधुक द्राक्षा कमलामलक आम्बुदम ससारिवा परुषाख्य मूर्वा वा माक्षी विताम मधुक सात्मगुप्त वा शीत धात्री रसेन वा इति। हाँ तो यहाँ पे यष्टि मधु है और एक मोह मधुक जो रहता है। हाँ महुआ महुआ वो लेना है। द्राक्षा लेना है कमल लेना है कमला आमलक अम्बुदम मतलब आमलकी लेना है इनको पानी में भिगो के रखना है। सारिवा लेना है परुषक लेना है मोरवा लेना है मधु लेना है और मधु मतलब यष्टि मधु आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्छु इनका काढ़ा बनाना है और ठंडा करना है और धात्री रसेनवा या फिर आंवला के रस के साथ इसको पीना है। तो ये पित्त छर्दी में बहुत अच्छा काम करता है। मोनिका मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सर। अभी कफज वमन की चिकित्सा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ आप पढ़िए। ये आशा गुप्ता क्लियर नहीं आ रहा सर। जहाँ बैठी है वहां पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप स्टेशन पे बैठी है रेलवे स्टेशन। अच्छा बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। वो नेट की वजह से आ रहा है। अच्छा मैं पढ़ूं सर? आवाज आ आप पढ़िए। तो आशा मैम है यहाँ पे। नहीं, अगर उनका डिस्टरबेंस ज्यादा है तो नहीं आप तो उनको पढ़िए। पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए। पढ़ने में कुछ नहीं है आप पढ़िए कोई भी पढ़ सकता है। जी सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ। कफज वमन की चिकित्सा। किसी को कफजायाम एक मिनट पीछे पीछे सब लोग बोलिए मैम के सबका संस्कृत अच्छा हो जाएगा। बोलिए हाँ स्टार्ट करिए। कफजायाम वमेन निम्ब कफजायाम वमेन लिम्ब कृष्ण पिराणुत शर्षपेहि। पिंडोतर सर्षपै। क्या है सर? पिंडो पिंडो आगे आगे निम्ब के बाद क्या है? कृष्णा है फिर हाँ कृष्ण पिंडोत सर्षपै। शर्षपेहि। फिर से पढ़ती हूँ। निम्ब कृष्णा पिंडो फिर से स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। कफजायाम वमेन लिम्ब कृष्ण पिंडोत शर्षपेहि कृष्णा पिंडोत युक्तेन कोष्णतो येन दुर्बलं चोपचासयेत्। दुर्बलं च उपवासयेत्। इस साइड है ये आरग वदादी निर्यो 19 वाला ना 18 आरग वदादी हाँ
आरग्वदार्दिनिर्हूयम् आर्गदाडिनीयुहं शीतं क्षोद्रयुतं पिबेत् शीतम शीतं शौद्रयुतं मन्थानयवेर्वा बहु मन्थानयैर्वा बहु आशच्छर्दीघ्नो शशग्नभावितैः सर्दिघ्नो भावितेः कफग्नम् अन्नं रध्यं च कफग्नं कफग्नं च रागाः सार्जकबुस्त्रणाः लीढं मनः शिलाकृष्णाम् मरीचं बीजपूरकात् स्वरसेन कपित्थस्य चक्षुद्रेण वमिञ्जयेत् आदेत् कपित्थं सव्योषम् मधुना च दुरालभाम् लिह्यानमरीचो चोलाघोष चक्रुदसमाक्षिकम् लास्ट वाला लीलन दो पर बार पढ़ दिया, वेद जी से कहिए पढ़े मैडम। हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ लिहानमरी चोचे लागोश सकृत समाक्षिकम। यहाँ पे एला है, घोषरक तो नहीं है वेद जी, घोषरक। मैं फिर से बोलता हूँ, लिहानमरी चोले एला गोशकृत समाक्षिकम। ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन। 3 बार है चचो चैला, चचो चैला। गोश आगे आएगा, गोशकृत है, जो गोशकृत मतलब गाय के गोबर का जो रस रहता है। विवरण पढ़ दूं सर? पढ़िए। कफजन्य छर्दी में नीम, पिपली, मैनफल, सरसों इनका गर्म पानी के साथ पीकर वमन करें। दुर्बल व्यक्ति को उपवास कराएं। आरग्वदादि गण के क्वाथ को शीतल करके मधु के साथ पिए। वमन नाशक औषधियों से बहुत बार जौ को भावित करके इनका मंथ बनाकर पिए। कफनाशक और रद्य अन्न वमन को शांत करता है। सृजक मतलब मक्खा और भ्रुस्तृण से युक्त राग मतलब रायता वमन को रोकता है। मैनहशील, पिप्पली, मरीच, बिजोरे के रस का कई के साथ मधु मिलाकर चाटने से वमन को शांत करते हैं। त्रिकटु को कई के साथ, धमासा को मधु के साथ चाटे। मरीच, दालचीनी, इलायची, गोबर का रस और मधु को चाटे। ये वक्तव्य पढ़ दीजिए। वक्तव्य। आम्रार्य बिल्व निर्हूयः पित्त समधु शर्करः निह्यानच्छत्त शर्दी तार। एक मिनट सर। निहन्याच्छर्द अतिसारम वैश्वानर इवाहुतिम अश्वत्थ वरुकलम शुष्कम दग्धवा निर्वापितम जले तज्जलम पानमात्रेण छर्दिम जपति दुस्तराम। जयतिम दुस्तराम। मैं बता रहा हूँ इसका अर्थ, लेकिन आशा मैम आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप अपने बच्चे को टिफिन में क्या देती हैं? सर हमारे गुजराती आइटम ज्यादातर रहती है। थेपला है, मुठिया है, ढोकला वगैरह है, और एक फ्रूट ब्रेक का टिफिन रहता है। उसके अंदर डेली जो सीजनल फ्रूट रहते हैं, अभी तो पैर वगैरह हैं, पैर एप्पल, पोमेग्रेनेट, ये सब जाता है सर। और मैगी वगैरह नहीं देती है ना? टोमेटो सॉस? नहीं सर, कभी नहीं। हमारे घर पे मैगी बनता ही नहीं है।
आज से 3 साल पहले मेरे बच्चे को काफी मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो तब से हमारे घर पे मैगी बंद है, तो आप बाहर भी नहीं सुबह क्या खाने देती है मैम? खाली पेट स्कूल जाते हैं ना, अभी सुबह सुबह क्या देना है वो बहुत चैलेंजिंग है। सर मैं तो ज्यादातर च्यवनप्राश वगैरह कुछ खिला देती हूँ, नहीं तो अभी तो ड्राई फ्रूट दे रही हूँ, जैसे मुनक्का हो गया या फिर आलमंड्स हो गए, अंजीर हो गया, ये सब उनको खिला देते हैं, क्योंकि सुबह उनका खाने का मन नहीं होता है। एक बच्चा वैन में जाता है और एक वो एक्टिवा पे जाता है, तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर आता है कुछ भी खाते हैं तो। हाँ मैम, पर इसलिए वो सुबह सुबह नहीं सुबह देते हैं। मोशन भी नहीं जाते तो ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा गुनगुना पानी उनको पिला देती हूँ सुबह उठते साथ ही, वो लोग ब्रश करने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लेते हैं और फिर नहाने के बाद ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, या तो कोई फ्रूट कभी उनका मन किया तो फ्रूट खा लेते हैं। ओके, तो फिर मोशन ना गए हो तो भी मैम चलेगा? मोशन की आदत डाल देना उनको। हाँ हाँ, मोशन की आदत मतलब पहले बड़े डाल को दी। ट्रेन हो चुका है, बड़ा जाता है पर छोटा नहीं जाता है। उसको वो आदत कभी डाल कभी दीजिए ऐसे भी थोड़ा सा रहता है ना डांट के। मैम कि चल रहा है उनका मैम, कोशिश। जाने का जल्दी ये सब रहता है। मेरे बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है, कभी वैन आ गया तो नहीं मेरे को वैन आ रही है, जल्दी जाना है करके वो रोक लेता है, फिर स्कूल में उनको गंदा लगता है तो करते नहीं है, फिर घर आने के बाद रोक के रखते हैं पूरा। तो ये 2-3 एग्जैक्टली साल मैम, पहले पानी भी मेरे नहीं साथ भी ये पीते हैं, प्रॉब्लम पानी हुआ है। जैसे गया होता है वाटर बॉटल वैसे ही नहीं, आता है। पानी मैम पानी थोड़ा वगैरह तो पी जल्दी लेते हैं। उठाइए बच्चों को, आप थोड़ा जल्दी उठ के उनको जल्दी उठाइए। हाँ मैम, ये मैंने शुरू किया है, उनको हाँ मतलब 5:30 बजे उठा देती हूँ, तो छोटा वाला तो कंप्लीट करके मतलब चला जाता है अपने से, अभी उसको हैबिट हो गया 2-3 साल से। ये और हैबिट पे एक बार डिपेंड वो करता बन है। जाएगा फिर उसी समय मोशन भी होएगा, उनको सब होएगा। हाँ और आप अब वैसे गुजराती खाने डिशेज के लिए क्या दे सकते हैं वो भी बता दीजिए। एक तो ड्राई फ्रूट्स हो गया, और दूध तो नहीं दे सकते ना सुबह सुबह खाली पेट? नहीं, दूध नहीं देना है। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, दूध पीने से ना उनको फिर वॉमिटिंग सेंसेशन आती है और पेट भरा भरा सा लगता है ना, तो थोड़ी नींद वगैरह भी ज्यादा आती है। लोग बोलते हैं दूध देना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली बच्चे क्या वैन में जाते हैं या किसी व्हीकल पे जाते हैं तो मतलब छर्दी जैसा फीलिंग आता है, मैं तो नहीं देती हूँ। और च्यवनप्राश वगैरह की अगर हैबिट डाले तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ विंटर में चलता है, अभी वो लोग नहीं ले रहे। लेना चाहिए, मतलब पूरे साल ही लेना चाहिए च्यवनप्राश। गर्मी गर्मी के दिनों में और अभी नहीं लेते, वो लोग को इच्छा ही नहीं होती है सुबह में हाँ, कुछ। इच्छा नहीं होती है, इसीलिए फ्रूट का या फिर कुछ गर्म बन रहा है तो उसी में से थोड़ा कुछ चक्के थोड़ा सा खा के चले जाते हैं। और फिर फ्रूट ब्रेक वगैरह तो उनका 8:30 बजे फ्रूट ब्रेक होता है और 9:30 बजे टिफिन ब्रेक होता है, रिसेस, तो खा लेते हैं। तो आप क्या देती हैं खाने में? रोटी सब्जी क्या देती हैं? रोटी सब्जी में सर उनको लिमिटेड पसंद है, जैसे भिंडी की सब्जी है, आलू की चिप्स की सब्जी है, ऐसा ड्राई चाहिए, ग्रेवी वाला नहीं चाहिए। तो रोटी सब्जी में 2-3 लिमिटेड सब्जी है, परवल की सब्जी हो गई, ये सब जाएगा। और 1:30 बजे आ जाते हैं तो तब खा लेते हैं गरम गरम खाना। हम उषा मैम से पूछते हैं। उषा मैम, आपने अपने बच्चों को क्या दिया था? आप एक नमस्कार सर। जी। मैं भी थोड़ा ऐसे वैरायटी बना के देती थी कि सब्जी सब मिक्स करके, क्योंकि बच्चे जैसे मैम बता रही है चॉइस उनका बहुत कम रहती है खाने में, तो जो भी सब्जी है उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा स्टीम देके छोंक लगा के पराठा जैसा ही बना देती, तो न्यूट्रिशन भी आ जाता। और सुबह में जैसे मैम बताती, मेरे बच्चे तो पहले तो थोड़ा सा दूध लेते, बाद में तो बिल्कुल नहीं टच करते थे, क्योंकि और मैं तो समझती हूँ कि लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूध हमेशा जितना रात में ले इतना अच्छी बात है, मगर सुबह में उन लोगों को भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट है वो ही देती थी ज्यादातर, तो अच्छे से खा लेते थे और पेट भी हैवी रहता था, क्योंकि 9-10 बजे उनका 10 बजे के करीब शायद उनका रिसेस रहता था, तो उस टाइम वो लोग ब्रेक में नाश्ता वगैरह खाते। उसमें सर ज्यादातर तो फ्रैंकी जैसा मैं बनाती थी, सभी वेजिटेबल डाल के, और हाँ मैम, ये फ्रैंकी, बहुत चलता हाँ, है, ये मैंने भी बहुत तो ट्राई किया है। ये फ्रैंकी फ्रैंकी में और क्या होता है, पैनकेक पूरा ये उनका वेजिटेबल आ फेवरेट है। जाता है। और हाँ, हमारे यहाँ जो ढोकला रहता है ना, उसमें भी थोड़ा वेजिटेबल कुछ भी डाल के छीन के फिर, डाल दो, दूधी है, गाजर है, ये सब छीन के करते हैं हम लोग, ग्रेट करके। हाँ। और मेरे बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, तो उन, क्योंकि हर मम्मी है ना बच्चों को उल्लू बनाती है, तो मैं भी बनाती थी, लौकी उसी में ज्यादा देती थी, और उसी का थोड़ा साल वगैरह करके भाजी पाव में भी वही ज्यादा देती, तो लौकी भी चली जाती पेट में बच्चों के लिए। बाकी तो ऐसे सभी मेरे बच्चे तो खाते ही थे, कभी पराठा कुछ दे दिया, छोले भी सब करते थे, क्योंकि उनके पूरे क्लास में बोलते थे कि
मेरे बच्चे का छोटा और बड़ा है, उसका नौशील एंड सर्विल है, तो बोले उन बहुत लकी है, हर रोज मुझे 2 टिफिन भेजना पड़ता था कि मेरे बच्चे का और उन फ्रेंड के लिए भी, क्योंकि मेरे बच्चे के हाथ में नहीं आता था, तो 2 टिफिन जाता मेरे घर से। और डेली हाँ में मैम, ये होता है। सुबह में ये क्या बोलते हैं, मंचूरियन भी बनाती थी, वेजिटेबल सुबह में उठ के ही करती थी, उसमें भी वैसे पूरा वेजिटेबल सब रहते थे। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन रहते हैं सर, मैं अलग अलग तरीके से बना के। और और मैम हम क्या थोड़ा मेहनत करके बनाते हैं ना, तो हाँ अपना बस, टिफिन मतलब बट क्योंकि ही मैं जाता है। मेरा बाकी टिफिन में सारे लोग वैसे ही ड्राई रहता। टिफिन लाते हैं, मतलब ड्राई नाश्ता लाते हैं। हाँ ये मेरा बड़ा वाला तो हाँ हमेशा बोलता है, मम्मा मेरे हाथ में मेरा टिफिन आता ही नहीं है, हमेशा उसमें से आधा आधा हाँ, कुछ तो तो चला ही जाता है। मेरा 2 और मेरी भतीजी, वो 3 का मैं सुबह सुबह में बनाती, क्योंकि कम से कम 7 बजे के करीब तो निकल जाते, पौने 7 के करीब, क्योंकि 6:30 बजे उनका यहाँ से मुझे निकल करना पड़ता। तो ये जी करना चाहिए। और मंचूरियन बच्चों को पसंद रहता है, तो वो कभी राइस के अंदर पूरा वेजिटेबल डाल के पुलाव की तरह कर देती, तो वो भी इन लोगों को पसंद आता है। सर, आप बोल रहे हैं ना कि औषधि प्रयोग में युक्ति लगानी पड़ती है, नाश्ता बनाने में ज्यादा इससे युक्ति लगानी पड़ती है, एग्जैक्टली क्योंकि मैम। बच्चों को डेली डेली कुछ सही ना कुछ मैम। वेरिएशन चाहिए, नया चाहिए। फिर ये राजमा का जो बोलते हैं बरी, तो वो भी बनाती सुबह में, तो वो भी खाते थे, क्योंकि मेहनत अच्छे से पड़ती थी मुझे भी। अभी तो चलो फ्री हो गई मैं उसमें से। नहीं, अभी पर हमारा ये स्टेज चल रहा है मैम, तो हम हाँ, लोग भी आपका यूट्यूब चल पे रहा से है, सही डेली बात है डेली कुछ ना। ना कुछ वेराइटीज देख के बनाते हैं। हाँ, और दोनों ऑपोजिट थे, बड़ा वाला को जो पसंद है वो छोटा वाला को कभी, तो उसके लिए भी मैं अलग बनाती। तो दोनों घर उसके फ्रेंड आज भी मेरे पास आके, अभी बेटा जा रहा था, वो गया तब तक 10 उनके फ्रेंड मेरे घर में थे, सुबह शाम दोनों का खिलाना है, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आज वो क्या मफिन्स बनाया, उन लोगों को मफिन्स बहुत पसंद है। मेरी छोटा बेटा है ना, उसकी फ्रेंड जी अभी न्यूजीलैंड आज जा रही है, तो बोले मम्मी को बोलो अच्छा। मेरे लिए मफिन्स बनाए, तो रात में मैं मफिन्स उसके लिए बना के फिर सो गई। तो बच्चों में वाओ, रहता है थोड़ा, तो रहता है हाँ। आलू का ये मफिन्स में मैदा नहीं डालना चाहिए, उसके बदले में आप ये गेहूं का आटा का रागी गेहूं करके का उस, आटा डालती है आप? हाँ ओके। गेहूं का आटा, बहुत अलग अलग कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ मैम, और मेरा भी ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ, मतलब केक भी बनाया तो हाँ, उसमें गेहूं का और आटा, रागी का दोपहर आटा, में ये सब आते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट चलते वेजिटेबल रहते सूप हैं। बना के दे दो पहले। मेरे बच्चों को मैंने कभी सेरेलक वगैरह कुछ नहीं दिया है, वही वेजिटेबल का सूप देती थी, और या जितने भी ग्रेन है उसको पाउडर फॉर्म में करके उसी को ही घोल के सेक के बना के वो देती थी। तो वेजिटेबल सूप अच्छे से दे दो, अब बच्चा पी लेता है थोड़ा वो करके। और मैम मैं मैं अभी मसूर तो जो दाल डाल के आपने देती हूँ ग्रेन्स का वेजिटेबल सूप बताया में। ना, वो सोक के पाउडर करके ये दे सकते क्या सुबह सुबह? हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हो ये दे मैम। सकते हैं ना? हाँ कर लाइक सकते हो। मूंग है, मडकी है, वो सबको फ्राई करके, हाँ हाँ रागी सब इसका फ्लोर, हाँ। ओके हाँ कर सकते हो। ओके मैम। अब मैम एक एक करना स्टार्ट करेगी ना, तो इतना सारा मेरा ऐसे सबका होता है, क्योंकि सभी मम्मी जितने हैं हमारे ग्रुप में, वो सभी लोग को अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पर ये ग्रेन वाला जो वो भी अच्छा है, बच्चों को क्या पसंद है ना उसके हिसाब से करेंगे तो और अच्छा है। फिर ये पालक का, मैं पालक ज्यादा यूज करती थी, पालक पनीर का कुछ भी अलग अलग बना के वो दे दो आप, तो भी अच्छा रहेगा। नहीं खा रहे तो आप पराठा के स्वरूप में दे दो, पराठा के अंदर कुछ ऐसे सभी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आलू पराठा कॉमन है, मगर मैं हाँ, उसी में कुछ भी भी सब वेजिटेबल्स डाल वेजिटेबल सकते ग्रेन हैं, करके हमारे डाल यहाँ ऐसे देती ही थी। होता है। वही हम्म। वेजिटेबल्स जो भी आपके पास सीजनल वेजिटेबल्स है, उनको ग्रेट करके डाल दो पराठे के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ आलू का पराठा है तो आलू ही देना है। उसी तरह से आप फ्रैंकी में भी वेरिएशन ला सकते हो। फिर थोड़ा फ्रैंकी क्या में भी आप चाइनीज ग्रेन्स। चाइनीज डिश के हिसाब से भी आप कर सकते हो, कभी कभी वो हाँ भी देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा आज के जो माहौल है उसके हिसाब से, मगर वेजिटेबल उसमें ज्यादा डालो तो वो कम खाएगा, तो ये ज्यादा खाएगा। और उसमें राइस का भी आता है, राइस का जो ये बनाते हैं ना मैगी की तरह, राइस का आता है, वो राइस आप, नूडल्स, हाँ मेरे घर राइस में तो नूडल्स बना कभी सकते हैं। कभी मैगी नहीं आई है, कभी भी नहीं। तो वो खिलाओ और उसमें वेजिटेबल डाल दो, तो बच्चा आराम से खा लेगा वो। तो साउथ में तो हमारे अच्छा यहाँ मैम चलता वो है जो ये। निकालने का मशीन रहता है ना, हाँ उसी हाँ तरह से हाँ आप राइस फ्लोर से भी राइस नूडल्स बना सकते हैं। हाँ, बस वही क्योंकि हम तो खींचू खींचू खुद ही जैसी करते थे। कंसिस्टेंसी रखते हैं। हम्म। कल जो था सर, एक तकदीर सिंह जी बता रहे थे ना, उनका बात मुझे बहुत सही लगा कि हम इंडियंस जो है ना, वो वेजिटेबल्स कम खाते हैं और ग्रेन्स ज्यादा खाते हैं। उसी वजह से हमारे अंदर अभी ये सब डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, या जो भी
स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं, उसका रीजन ये भी एक है। हम एक लोग दूसरा ग्रेन्स का मैम पोर्शन ज्यादा ज्यादातर है खाते ना, हैं कंपेयर रात टू में नहीं, वेजिटेबल्स एंड आशा लिक्विड। मैम, जी मैम। मोस्टली जितने ग्रेन छोले हैं, राजमा, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, हमारे तो यहाँ नहीं कुछ भी खाते हैं। खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। रात में आप ऐसे, और सब्जी में भी चॉइस करो कि रात में कौन सी खानी चाहिए, दिन में कौन सी खानी, बहुत फर्क पड़ता है उससे भी। एग्जैक्टली, हाँ बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कि मेरे घर में अभी भिंडी वगैरह रात में कभी नहीं बनती है, वो दिन हमारे में भी ही भिंडी, बनती है। गुआर सिंह ये सब नहीं क्योंकि बनता है, उसको जो भी मतलब पित्त वातकर पित्त है वो करता है ना, नहीं वात करते, एंड वात पित्त पित्त बढ़ाता करता है। है, तो वो ऐसा नहीं खाना चाहिए। चौली नहीं खानी चाहिए, गुआर नहीं खाना चाहिए, कैबेज कैबेज नहीं खाना कैबेज भी नहीं चाहिए। खाना चाहिए, फ्लावर अ, कैबेज ये सब नहीं खाना हाँ, चाहिए रात में। वो नहीं खाना चाहिए। बाकी आप जितने भी पत्ते वाली सब्जियां है, या जो क्लाइंबर वाली जितनी सब्जी है वो बनती है, लौकी वगैरह, वो सब आप रात में अच्छे से खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर ऐसे भी अब वर्षा ऋतु चल रही है ना, तो वात तो ऐसे भी बढ़ रहा है, तो हाँ, दोपहर खाने से भी ऐसा हो जाता है। तो अभी तो ऐसे वो परवल है, करेला है, ऐसे वेले वाली सब्जी खानी चाहिए। अभी तो बहुत और प्रॉब्लम। उषा मैम, आप अपने बच्चे को कितना बजे सुला देती थी, कितना बजे उठा देती थी? उसका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उषा मैम चली गई क्या? हाँ सर। आप अपने बच्चों को कितना बजे सुला देती थी, कितना बजे उठा देती थी? मैं सर 10 बजे तो मेरा घर में लाइट ऑफ हो जाती है हमेशा, क्योंकि मेरे बच्चे जाते थे, डीपीएस में थे ना, तो 6:30 बजे तो निकल जाना पड़ता था, उसकी स्कूल बहुत दूर थी। तो 6:15 बजे तो मैं उसको ड्रॉप पर ही ले जाती, 6:15, यानी मैं खुद ही उस टाइम 4:30 बजे उठती, क्योंकि दोनों का टिफिन करना पड़ेगा, तो फिर वैसे ही चलता था। और उठ लेते, वो दोनों उठ जाते थे, अच्छे से काम भी हुआ, क्योंकि आने का टाइम भी उन लोगों का बहुत टफ था, क्योंकि आजकल के पहले जैसा नहीं कि 12 बजे घर आ जाते थे, बहुत लेट आते हैं ना सब बच्चे। तो वही तो मेरा 2 टिफिन रहता उसके कारण, क्योंकि वो जाते उस टाइम थोड़ा नाश्ता करके, इतना जल्दी तो वो दूध भी नहीं पी पाते थे, या कुछ वे मैं देती भी नहीं थी, मगर वो तो उसके हिसाब से 2 टिफिन उनको देना पड़ता है। और जल्दी सो ही जाते थे सर। हैबिट ही डाल दिया था, जैसे आए, खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करके। और एक दूसरा बहुत अच्छी बात थी कि कभी उन लोगों को टीवी वगैरह की आदत नहीं थी, और मैंने उनको डाला भी नहीं था। और क्लिनिक में बैठ के ही मेरे दोनों बेटों 12th तक मेरे पास ही बैठ के पढ़ते थे। वो उनका जब भी ट्यूशन वगैरह कभी हो तो ठीक है, 10th तक तो मैंने नहीं करवाया था, 11th 12th में था। तो बाकी मेरे पास ही बैठते थे दोनों। टेबल चेयर उन लोगों का अलग रख के, थोड़ा पार्टीशन करके उसको रखा था, तो दोनों वहीं पढ़ते थे। तभी तो आज इतना बड़ा साइंटिस्ट बने ना। वेरी गुड मैम, थैंक आपने यू बहुत सर। अच्छे से रेस किया अपने बच्चों को। हाँ, ठीक है, अभी हम ये कल करेंगे ये श्लोक। अभी हम शांति पाठ कर देते हैं, तो कौन करेगा? मोनिका मैम, विनीता मैम, कुछ करिए आप लोग। ये श्लोक हम कल करेंगे। विनीता मैम है क्या? विनीता चौहान मैम सर वंदना मैम से गणपति वंदना करवाइए ना, करेंगी क्या? काफी वंदना दिन हो मैम, गए, वंदना बहुत मैम मधुर गाती है। जी वे जी, बहुत लंबी है गणपति वंदना भी। थोड़ा सा मैम कर दीजिए थोड़ा ना, सा मैम, थोड़ा सा, थोड़ा सा। 4-5 लाइन ही कर दीजिए। जी जी। आपके मुख से सुनते ना तो ऐसे दिन अच्छा गा जाता है। मोनिका मैम, आप ऐसे तो सभी अच्छे गाते, मगर आपका और मोनिका मैम का तो सच में सुनते रहो ऐसा लगता है। और विनीता मैम भी बहुत अच्छा गाती है। विनीता मैम का भी अच्छा है। हाँ, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन,
गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुरीला। मालती दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जी बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू बहुत मैम, थैंक बहुत यू। थैंक यू उषा मैम, और आपकी थैंक यू बहुत सारी वंदना। रेसिपीज भी सुन ली मैम, हम लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम सभी को, प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी। अभी मोनिका मैम को करवा देते हैं ना रुद्राष्टक। सर एक अच्छी चीज खाने के बाद ना फिर मुंह में उसका स्वाद रहने दो सर, इतना अच्छा गाया है मैम ने आज भी, बहुत ही सुंदर है सर। सही बात। ठीक है, तो हम आज शाम को मिलेंगे। जी सर। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल, प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम।